भगवान की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय, महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूं तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। जो कछु कहूं तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। विश्व वंदनी 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का कोटि-सा नमन। इस ध्वनि के माध्यम से श्रवण करते हुए धर्म उपासकों, धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पुनः एक बार हम लोग गुरु महाराज जी की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हो गए। गुरु महाराज क्षेत्रीय भवन सत्संग में थे और सुन ही रहे थे। जगदीश भिक्षुक काश्यप और उनका मित्र, परम मित्र थे राहुल संकीर्तन। जब बिहार प्रांतीय सत्संग में दोनों गए हुए थे, राहुल संकीर्तन और जगदीश काश्यप, ब्रह्मवेला का समय था। जगते हैं देखते हैं, लाखों की जनसंख्या में भक्त, लेकिन सब कोई एक साथ बैठ के ध्यान कर रहे। इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा, ध्यान बिन नहीं शांति पावे, लोग हों कितनों घिरे। आगे पीछे भक्त की भीड़ हो, उपदेश सुंदर सुंदर उपदेशों को करें। महर्षि शाही सोम्य महाराज ने कहा, रिझाया खूब दुनिया को। किनको रिझाया तूने? दुनिया को। रिझाया खूब दुनिया को, सुना बातें बना बहुतो। रिझाया यदि ने अपने को, रिझा दुनिया तो क्या होगा। इस जीवन में तूने संत सद्गुरु के शरण में नहीं जा सका, जीवन में तूने भजन कभी नहीं कर सका,
ये सुंदर शरीर पाके तू क्या किया? अरे जो बीता सो गया बीत दिन, रहेगा कम नहीं तोल है, विषयों के पीछे पल पगले कर रहा माटी मोल है। ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मोरक सोच भला तू क्या किया? इसको पाके रे मन तू क्या किया? जो बीता सो गया बीत दिन, रहेगा कम नहीं तोल है। जीवन जो है क्षणभंगुर जीवन, तो गुरुदेव ने कहा ध्यान बिन नहीं शांति पावे। बगैर ध्यान के यदि तुम चाहते हो हमको शांति मिले, कहा कदापि संभव नहीं। तो ध्यान कैसे करेंगे हम लोग? जगदीश काश्यप जब देखा बहुत लोग एक साथ मिलकर ध्यान कर रहे हैं, उनके मन में हो गया इनके गुरु सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज उनको देखा जाए वो क्या कर रहे गए। गुरु महाराज उस समय छत का मकान वगैरह नहीं, बहुत कम रहता था। जालीदार खिड़की लगी हुई थी, मच्छरदानी को लगाया गया था, और गुरु महाराज भी उस अवस्था में, जिस अवस्था में बैठने में तकलीफ होता था। अब की करिए भगवान हो, उम्र बिहान भेदे हो रहा। उस अवस्था में गुरुदेव बैठे हुए थे। राहुल संकीर्तन भी गया, लेकिन उनके पास प्रभाव नहीं पड़ा। जगदीश काश्यप को जब दृश्य उन्होंने देखा, सुबह का सत्संग हुआ, महान बेला सत्संग में गुरु महाराज उनको समय दिए थे बोलने के लिए। बड़ा विद्वान, कई ग्रंथों का उन्होंने ग्रंथों का रचना किया। उन्होंने कहा संबोधन में, आज से 2500 वर्ष पहले के आसपास मैं पढ़ता, पहले के पुस्तक में मैं पढ़ा था, और मैं भगवान बुद्ध के विषय में भी मैं कई पुस्तक लिखा। मैं सुनता था भगवान बुद्ध के विषय में कि भगवान बुद्ध रात्रि में ध्यान करते थे, ऐसे ध्यान, लेकिन मैं हमको विश्वास नहीं होता था, हमको विश्वास नहीं होता था। मैं सोचता था रात्रि तो सोने के लिए बनाया है। उठ जाग मुसाफिर भोर भइल, अब रैन कहां जो शोभत है, जो शोभत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। संत चरणदास जी महाराज तो बड़ी कड़वी वाणी में उन्होंने कहा, जागे ना पिछले पहर। क्या कहा? जागे ना पिछले पहर, करे ना गुरुमत जाप, मोह भारत जो सोवत रहे, सता को लागे पाप। मैं समझता था रात्रि सोने के लिए है, लेकिन मैं दृश्य जब देखा
भक्त लोगों का एक साथ मिलके ध्यान स्वयं सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज बैठ कर ध्यान कर रहे थे। आज हमें लगा कि बहुत वर्ष बाद सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज को भगवान बुद्ध के तरह देखा, भगवान बुद्ध के रूप में मैंने देखा। कैसे सदगुरु होते हैं। इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा, सुखमनिया मोरी नजर लगेगी। नजर कैसे लगेगी हम लोगों को? गुरुदेव ने कहा, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले। दृष्टि को क्या करना पड़ेगा? इधर उधर नहीं हिलाना पड़ेगा, बिल्कुल स्थिर रहना पड़ेगा। आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निर्खत्र हो। गुरुदेव ने कहा, अगल बगल कहूं दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ना। सामने में बिंदु आएगी, उस बिंदु को यदि साधक पकड़ के रखता है, वो बिंदु को कैसे पकड़ेंगे? हाथों से, उंगलियों से? नहीं, वो बिंदु यदि पकड़ना है, वो बिंदु को पकड़ेंगे केवल मात्र एक सूरत की पद से। सुरती दर्श करण को जाती तत्ती तेसर तिल खिड़की। कहा दृष्टि को अस्थिर करेंगे। इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा, बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल जपना होगा। दामनी दम के, चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरों और तुम्हें बढ़ना होगा। तो कहते कहते गुरुदेव क्या कहते हैं? वक्त नहीं है ए वीरों। आप राजस्थान तरफ चले जाएंगे, भाई को वीर कहा जाता है। वीर मतलब होता है बादशाह। कोई काम को तुरंत कर लिया, हम लोग भी बोलते हैं ना, ये बहुत वीर व्यक्ति है, ये काम को तुरंत मिनट का, घंटों का काम मिनट में कर लिया, बोलते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा, वक्त नहीं है ए वीरो। क्या करने का? धन इकट्ठा करने का। क्या लिखे गुरु महाराज? क्या लिखा बोलिए? वक्त नहीं है ए वीरो अब गाफिल होकर सोने का। और समय नहीं है जो मैं जीवन को सोते हुए जीवन को बर्बाद करूं। ये जीवन राम नाम की टिकट कटा लो, घंटी बजने वाली है। ये जीवन का क्या भरोसा करते हो? सब दिन अखंड सुख देगा? अरे नहीं, बड़े शौक से इस दुनिया में स्वर्ग सा महल बनाया, क्षण सुखों के कारण ही तो क्या किया? माया से प्रेम बढ़ाया। गुरुदेव को लिखना पड़ा स्पष्ट करके, सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे। क्या अपना? जिसको तू अपना कहता था, है कौन तेरा वो अपना? कौन अपना है? हित प्रेमी और बेटा बेटी अब कौन संग में जैतोगे?
कौन लगाएंगे, कौन जाएंगे? अंत लगे तो कौन, अंत लगे तो सदगुरु बेरा पार गे बहना। तब कौन जानते हैं? जाने छे सकल जहां। थोड़ा संसार का लोग जानते हैं, थोड़ा लोग जानते। मन लागो मेरो यार कहां फकीरी में, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख कहां मीरी में। भला बुरा सबकी है सुनते, अकरो गुजार गरीबी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो गुरुदेव को लिखना पड़ा, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़। जब तुम्हारा दृष्टि अस्थिर होगा, दृष्टि युगल करी, लेबै सुख मनिया, देखबै अजब रंग रूप, अमोर गुरु। कौन कौन रूप देखेंगे? तो गुरुदेव दूसरी वाणी में कहते हैं, क्या कहते हैं? पीली नीली लाल सफेदी, स्याही सन्मुख आता है। तब क्या आता है? छट 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 बिजली छटके। तब क्या है? भोर का तार दिखाता है। उस तारा को साधक देखता है। तो क्या होगा? महर्षि साई सोम्य जी महाराज ने कहा, गुरु युक्ति से ताको गगन में, गुरु युक्ति से ताको गगन में, तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा। साधारण व्यक्ति कैसे बताएंगे? जो पहुंचे सो कह गए, लोग देखेंगे वही कह सकते हैं। नहीं तो संसारिक लोगों को यह बात समझ में आ ही नहीं सकता। जब जगदीश काश्यप गुरु महाराज से दीक्षा लिए, भजन करने लगा, राहुल संकीर्तन कमेंट करने लगे, आप इतने बड़े महारथी हो गए, आपने इतने ग्रंथों को लिखे, एक ननोटी ढाल एक छोटे महात्मा से आप दीक्षा ले लिए, क्या होगा इनसे? जगदीश काश्यप ने कहा, अरे गुजरी में लाल है, तू नहीं जानता। इसलिए बाबा कबीर ने कहा कि चतुर न पावे पार नगरिया पावनी। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नहीं तातो भयो कंगाल। कोई चतुर न पावे पार नगरिया पावनी। ऐसा जीवन है, जीवन बिताओ सब लंबे, ऐसा जीवन। इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लाए। सन्मुख मतलब होता है सामने। जब बिंदु हम लोगों के बीच प्रकट होगा, उस बिंदु को दृष्टि रूपी बल से बिंदु को पकड़ेंगे। जब बिंदु को पकड़ लेंगे तब गुरु महाराज क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति कहां? बाहर ही खुलेगी। कहा ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। अंदर में क्या होगा? क्या खुलेगा? ब्रह्म ज्योति। ज्योति मतलब तो जानते हैं क्या होता है? प्रकाश। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भारी। मतलब प्रकाश जब होगा, अंधकार जो है ये जन्म जन्म का कीचड़ लगा हुआ, जन्म जन्म के शोभन मनमा, ज्ञान के ज्योत जगाती जो रे, गुरु पैया लागू नाम लखा। अंधकार
को समाप्त करके लोक साधक प्रकाश में प्रवेश करता है। जब दृष्टि को अस्थिर करेगा, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी अदस भावी। तब क्या होगा हम लोगों को? जब अंधकार समाप्त होगा, प्रकाश का दर्शन होगा, तब क्या होगा? तो गुरुदेव ने तब दूसरी बात अगली पंक्ति में कहते हैं, इसी वाणी में तब क्या कहते हैं? दिव्य ज्योति को, ये ज्योति रूपी दृष्टि को, दिव्य ज्योति को असुर प्रगटवा, असुर प्रसार शब्द लागे। मतलब ये ज्योति रूपी दृष्टि को सत्य का दर्शन होगा। जब सत्य का दर्शन होगा तब साधक को अन्य प्रकाश जो है, प्रकाश भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्रकाश तक माया की लपेट है। सत्य जब आते हुए प्रकाश समाप्त हो जाता है, सत्य आता है लेकिन कई तरह का सत्य मन को चंचल कर देता है। गुरु महाराज को चौमासा में लिखना पड़ा, जेठ मन को हेठ करिए, मांग मांग बिसराइए, गुरु सतगुरु पद सेव करके क्या करो? तब कहां क्या करना है? कठिन भव तरि जाइए, कठिन भव तरि जाइए। कहते कहते गुरुदेव कहते सावन सुखमन। सावन माह में लोग, संसारिक लोग कहेंगे सुख का समय है, अच्छा माह है। हम लोग कभी भक्त लोग सावन में इतना सत्संग करवाते हैं, इतना सत्संग की मत पूछिए। बाबा सावने में करना चाहिए, सावन के बात कीजिए ना, हम में करेंगे। सावने के लिए कछुए थे, सत्संग सावने में कर दीजिए, करना पड़ता है। जाके पवित्र माह आदि माना जाए, पवित्र माह माना जाता है किसको? चैत और वैशाख को। बड़े बड़े भगवान राम भी इस संसार में आए तो कब आए? चैत में आए ना। बड़े बड़े ऋषि महात्मा चैत को शुभ माना जाता है। वैशाख में भी देख लीजिए, बहुत हमारे संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भी आए, और भगवान राम भी मंगलवार को आए। हमारे संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज उन्होंने भी मंगलवार को आए। इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा, मेहिए पाइए राम हो राम राम, जय जय राम कहो जय जय राम। इसलिए चाहिए जीवन में, गुरुदेव ने कहा सावन सुखमन दृष्टि आवत, दामने छिन छिन दम गई है। तजना क्या है? बाल्टी में पानी भर लीजिए, हाथ से बाल्टी को कंपन दीजिए, बबलू सुनने हिलाते रहिए। अपना चेहरा है, सूर्य का दर्शन उस बाल्टी के पानी में करेंगे ना, क्या माताएं लोग काहे न होगा? पानी है तब नहीं होगा दर्शन, पानी है लेकिन दर्शन। तो उसके लिए हरिद्वार चला जाए, वहीं जाके दर्शन हो जाए। बद्रीनाथ केदारनाथ बड़े बड़े कुंड में चले जाए, दर्शन हो जाएगा ना। बाबा कबीर ने कहा, मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, हमको इतना में ख्याल आ गया, तन को धुआ मगर मन को धुआ ही नहीं, तो पर गंगा नहाने से क्या फायदा? अरे हृदय को तो धोना होता है सत्संग में। संसारिक व्यक्ति गंगा में सोचते हृदय को धो ले, नहीं, हृदय को तो धोना चाहता है तो सत्संग में। बिना सत्संग, गोस्वामी जी महाराज ने लिखे, बिना सत्संग विवेक न होई। विवेक मतलब होता है ज्ञान। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुगम न सोई। बगैर सत्संग का तो चाहते हो सार आसार का ज्ञान हो जाए, शिष्टाचार सदाचार शुचियाचार का ज्ञान हो जाए, तो संभव है? नहीं होगा। इसलिए राम कथा ते अधिकारी, राम कथा का अधिकारी कौन व्यक्ति हो सकता है? राम कथा ते अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी।
इसलिए गुरुदेव को कहना पड़ा, सावन सुख मन दृष्टि आवत, दामन छिन छिन जम गई है। तब क्या, हिल डोल तजी। तजी मतलब क्या होता है? डोल तजी, किसी चंचलता को छोड़ देना। हिल डोल तजी सूरत स्थिर कर। स्थिर मतलब क्या होगा? स्थिर करना। हिल डोल तजी सूरत स्थिर करी। अब परमात्मा रूपी तार का तब अंदर दर्शन कीजिए। तब जब दर्शन होगा तब गुरुदेव क्या आगे पंक्ति में लिखते हैं, भादो भव दुख छोड़ चलिए। भादो माह में बहुत दुख होता है। अब ना हो गया पक्की का घर का बहुत व्यक्ति का। पहले पुराने जमाने के लोग जो होंगे, कुछ ये भादो माह में कैसा दुख होता था। पुराना लोग कहते थे, आसिन माह के बहे झपट, पता था ना। भादो आसिन में बहुत दुख होता था। मिट्टी का घर लोगों को गिर जाता थे, दूसरे के पास रहने के लिए जाते थे। और वैसा बारिश भी नहीं होता है पहले की तरह। तो गुरुदेव ने कहा, भादो भव दुख छोड़ी चलिए। भादो भव दुख छोड़ी चलिए, ज्योति दे दीप आइए। सार शब्द में लीन होई के, क्या करना है? सारा शब्द में लीन होई के किनका गुणगान करना है? मेही गुरु गुण गाइए। इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा। क्या लिखते हैं गुरु महाराज? हे संसार के लोगों, अज्ञानता रूपी निंद्रा में तो सोया पड़ा। बाबा कबीर ने कहा, मोह निशामी बहुत दिन सोया, जाग सके तो अब जागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। किनकी किनकी बन गई? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, अरे मीरा की बन गई और सबरी की बन गई। इसलिए हमारे गुरु महाराज को लिखना पड़ा, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंतकाल कोई संगी न होगा, अंतकाल कोई नहीं अपना होगा। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। जब तक तेल दिया में बाती जगमग जगमग हो रहा, जल गए तेल लिपट गए बाती ले चल हो रहा। कहते कहते कह दी, हार जरे जैसे सूखी लकड़ी, केस जरे जैसे घास रे, सुंदर ऐसो काया जल गई कोई ना आवे पास। कोई आते हैं कि पिताजी मेरे आपके बदले में ही जल जाता हूं, कोई नहीं, कोई ना आवे पास रे। ऋषि मुनि सब आते हैं, क्या धन लेने के लिए नहीं, ऋषि मुनि आते हैं। चेत करो जोगी दिलैया मारे मटकी, चेतो आकाशी से ले जाएगा कहां पटकी, मगहा बिच पटकी। नारद पे मारे और विष्णु पे मारे। कहते कहते बाबा कबीर ने कहा, कहे कबीर एक बार हमरो पे झटकी, आकाशी से ले जाएगा कहां पटकी, मगहा बिच पटकी। चेत करो जोगी दिलैया मारे मटकी। लेकिन ऋषि मुनि आते समझाने के लिए। ये संसार के लोग आज देखते हैं, मैं चैनल के माध्यम से लोगों को सुनाता हूं, माइक में बाजा में कितनी खर्च होती है, बिजली बिल बहुत उठता है, लेकिन तब पर भी सोचते हैं कुछ लोगों का कल्याण हो जाए। जो व्यक्ति नहीं आ सकते हैं आश्रम, उनका भी तो कम से कम कल्याण हो। जो आते हैं तो ठीक ही है, जो नहीं आ पाते उसका कल्याण हो।
इसके बिना चेतना खर्च होता है। इसलिए बाबा कबीर ने कहा ये संसार तो खजाना है, ये संसार तो बैनर के समान, कब मुरझा जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कहा ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। राम नाम के हीरे मोती असंत लुटावे गली गली, अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगा दो। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगा दो। ये संसार छंबनगुण है, भजन करें भजन का सहारा लें, जे तो मनुष्य तन पाई के गुरु के भजन करो हे, सखी है फिर ना मिलत ऐसन देह कि तन धन छूटी देता है। जीवन का स्वास्थ्य अखंड सुख यही होगा, भजन करें। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंतकाल कोई संगी ना होगा, संग ना चले कहो तेरे। ये धन दाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेरन कहो सुख तेरे। क्या करना है, कौन जाएगा साथ, इस पुत्र को बहु विधि पालो देवी, देव मनाई है, लेकिन जब समय आता तो पुत्र क्या करता है जान ही रहे हैं। इसलिए चाहिए भजन करें, भजन से सबों का कल्याण हुआ है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ सबों का जीवन मंगलमय हो, गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम बनी रहे, और गुरु पूर्णिमा कम दिन बचा, इसके विषय में हो सके रविवार से आप लोगों को सूचना दिया जाएगा। यही निवेदन। श्री सद्गुरु महाराज की जय।